वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आज बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर में आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर जिलों में दोपहर बाद मध्यम से तीव्र मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। साथ ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के साथ शेष भागों में मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं 7 अप्रैल को आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने और अधिकतम इलाकों में मौसम शुष्क होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। बुधवार को राजधानी जयपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। गहलोत अस्वस्थ, कांग्रेस के जन भारत सत्याग्रह अभियान पर ब्रेक। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने और मोदी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह अभियान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये 6 अप्रैल से जिलों में शुरू होना था। सीएम अशोक गहलोत के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है। इसकी नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी ने बताया कि 6 अप्रैल को बाड़मेर, जैसलमेर में जिला स्तरीय सभा कार्यक्रम होना था। वहीं 7 अप्रैल को सवेरे 11 बजे प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम पर जिला स्तरीय सभा का कार्यक्रम रखा गया था। गहलोत ने दी किसानों को राहत, नहीं देना पड़ेगा फसली ऋण पर ब्याज। राजस्थान के किसानों को अब ब्याज मुक्त फसली ऋण मिल रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 736 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए की अनुदान राशि तथा क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत 176 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से राज्य के किसान ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर रहे हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है तथा जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। सचिन पायलट की कांग्रेस सम्मेलनों से दूरी। राजस्थान में चुनाव के पहले सचिन पायलट की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। पायलट ने कांग्रेस संभाग स्तर के सम्मेलनों से दूरी बना ली है। पार्टी प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट के कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने पर जवाब दिया। कहा, हमने सभी नेताओं को चिट्ठी भेजकर यह कहा था यह कार्यक्रम राहुल गांधी के लिए हो रहे हैं। जो नेता नहीं शामिल हो सके उनके जवाब भी हमारे पास आए हैं। ऐसे में सचिन पायलट अगर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके तो कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी इस बात पर चिंता जताते हुए कहा कि वह प्रभारी है जिसने मंत्रियों, विधायकों और नेताओं से सबसे ज्यादा मुलाकात की है। अगर उन्हें कोई शिकायत हो तो वो मुझे सीधा कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बयानबाजी जारी रख रहा है तो हमारे पास उन पर कार्यवाही के अलावा कोई रास्ता नहीं है। राजस्थान में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। राजस्थान में 18 मार्च से चल रहा प्राइवेट डॉक्टर्स का धरना खत्म हो गया है। 10 घंटे सरकार और डॉक्टर्स के बीच चली 2 चरणों की वार्ता के बाद आखिरकार यह गतिरोध टूट गया है। सरकार ने डॉक्टर्स की सारी शर्तें मान ली हैं, जिसके बाद 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है। जहां एक और सरकार से डॉक्टर्स की वार्ता चल रही थी तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स महारैली करने जा रहे थे। इसी बीच सरकार से वार्ता के दौरान प्राइवेट अस्पताल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने सहमति पत्र पर साइन कर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोविड पॉजिटिव। राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले कुछ दिनों में देश भर में कोविड के मामले बढ़े हैं। मैं स्वयं भी इस लक्षणों के साथ कोविड से संक्रमित हो गया हूँ। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले कुछ दिन निवास से ही कार्य जारी रखूंगा। आप सब सावधानी बरतें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। नागौर में बाल हनुमान जन्मोत्सव शुरू। नागौर जिले के डेगाना शहर के निर्माणाधीन बाल हनुमान मंदिर में आज बुधवार 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 3 दिवसीय आयोजित होने वाली हनुमान कथा एवं कलश व पदयात्रा के आयोजन को लेकर शहरवासियों और बाल हनुमान मंदिर समिति द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। वहां आज विशाल हनुमंत कथा में कथावाचक विजय शंकर मेहता के द्वारा श्रद्धालुओं को हनुमंत कथा का वाचन किया जाएगा। विशाल हनुमंत कथा के सफल आयोजन को लेकर मंदिर परिषद में मंदिर समिति द्वारा कार्यकर्ताओं की रोज शाम 8 बजे मीटिंग का आयोजन कर कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा की जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी मामले में एक और झटका। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में घिरे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में दायर विविध फौजदारी याचिका 482 पर कल भी सुनवाई नहीं हो सकी। राजस्थान हाई कोर्ट में जस्टिस प्रवीण भटनागर की अदालत में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था,
लेकिन जस्टिस प्रवीण भटनागर ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए अन्य बेंच को भेज दिया है। अब मामले पर अगली सुनवाई अन्य बेंच में होगी। रोडवेज बेड़े में 1500 बसें कंडम घोषित। प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली रोडवेज की बसें लगातार बेड़े से कम हो रही हैं। बसों की संख्या में कमी होने से रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन, पेंशन सहित अन्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। 31 मार्च तक रोडवेज की 1500 बसें कंडम घोषित कर दी गई। इसके बाद से प्रदेश के गांवों और शहरों के रूटों पर बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। रोडवेज प्रशासन ने हाल ही में 590 नई बसें खरीदने के लिए बीड निकाली है, जो कि रोडवेज के लिए नाकाफी होगी। अभी और बसों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं का लाभ प्रदेशवासियों को मिल सके। चारधाम यात्रा रूट पर बर्फबारी से टेंशन। चारधाम यात्रा 2023 पर खराब मौसम जिला प्रशासन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में बर्फबारी के बाद यात्रा की तैयारियों में जुटी प्रशासन टीमों को मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ धाम के आसपास जितनी बर्फ हटाई जा रही है, उससे अधिक बर्फ गिरने से दिक्कत हो रही है। केदारनाथ यात्रा के लिए अब महज 21 दिन का समय शेष बचा है और सभी पैदल मार्ग पर लिंचौली से केदारनाथ तक बेहतर ढंग से आवाजाही नहीं हो पा रही है। मालूम हो कि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट 22 अप्रैल को तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। आरटीएच बिल लागू, इन पर अस्पतालों पर नहीं है कानून की बाध्यता। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। समझौते के अनुसार स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने के प्रथम चरण में 50 बेड से कम के निजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जिन निजी अस्पतालों ने सरकार से कोई रियायत नहीं ली है या अस्पताल के भू आवंटन में कोई छूट नहीं ली है, उन पर भी इस कानून की बाध्यता नहीं होगी। समझौते के अनुरूप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल्स पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल, निःशुल्क या अनुदानित दरों पर भू आवंटन वाले अस्पताल, ट्रस्ट द्वारा संचालित वे अस्पताल जिन्हें रियायती या अनुदानित दरों पर भूखंड प्राप्त हुए हैं, इन सभी अस्पतालों पर यह कानून लागू होगा। ट्रायल रन पूरा, कब खत्म होगी इंतजार की घड़ियां। अजमेर से दिल्ली वाया जयपुर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन राजस्थान पहुंच चुकी है। उसका ट्रायल भी पूरा हो गया है। 3 दिनों तक वंदे भारत का ट्रायल रन बेहद सफल रहा। इस दौरान जो कमियां पाई गई थी उन्हें ठीक भी कर दिया गया है। ट्रायल रन की फाइनल रिपोर्ट बनाकर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है, जहां वहां से अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। अब गेंद रेल मंत्रालय के पाले में है। उत्तर पश्चिम रेलवे वंदे भारत के संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बस तारीख का इंतजार है। राजस्थान के 17 जिलों में अब भूजल संरक्षण की पहल। अटल भूजल योजना के तहत प्रदेश के 17 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भवनों पर विजिबिलिटी के आधार पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, जिससे वर्षा जल का संचयन एवं संरक्षण किया जा सके। साथ ही भूजल संरक्षण एवं रिचार्ज की दिशा में नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने सभी विभागों को अटल भूजल योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का उपयोग जल संरक्षण एवं भूजल के क्षेत्र में नवाचार के कार्यों पर करने को कहा। उन्होंने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को माइक्रो इरिगेशन गतिविधियों को अटल भूजल योजना क्षेत्र में अधिकतम स्तर पर लागू करने की सलाह दी। साथ ही कृषि के क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया ताकि पानी की अधिकतम बचत हो सके। अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि अब 30 जून। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ 2022 के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार ऋण अदायगी की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2023 अथवा ऋण लेने के दिनांक से 12 माह, जो कि पहले हो, तक बढ़ाया गया है। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, डीए के बाद टीए में हुआ बम्पर इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। इस इजाफे के बाद से कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिल रहा है। अप्रैल महीने में कर्मचारियों के खाते में मोटा पैसा आने वाला है। डीए के साथ ही कर्मचारियों के टीए में भी बम्पर इजाफा हो गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।